अभी सामने आ रही है। मेरे सहयोगी रणवीर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रणवीर, ये जो सुबह है जहां रात भर हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर कई क्षेत्रों में ड्रोन्स के जरिए हमले की नाकाम कोशिश की गई और उनको भारतीय सेना ने पूर्ण रूप से निष्क्रिय किया। इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, बिना लोकेशन आप कंफर्म किए जरूर बताएं कि वहां किस तरीके की स्थिति है, परिस्थिति है और रात कैसे बीती। देखिए, शुरुआत हुई कल रात लगभग 8 बजे से, जब यहाँ पर कंप्लीट ब्लैकआउट हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ये पठानकोट शहर है और यहाँ पर जब ब्लैकआउट हुआ उसके बाद से लोग अपने घरों में चले गए। थोड़ी देर बाद कुछ ड्रोन से यहाँ पर जो सामरिक ठिकाने हैं उनको निशाने पर लेने की कोशिश हुई। बहुत सारी आवाज़ें आई रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर बाद, और ये लगभग 2-2.25 घंटे के आसपास चला, जिसमें रुक रुक कर निशाने लगाने की कोशिश हो रही थी और हर निशाने को पाकिस्तान के भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने निष्क्रिय किया, उनको न्यूट्रलाइज किया। और उसके बाद सुबह अभी लगभग 15 मिनट पहले भी 2 से 3 आवाज़ें हमें सुनाई दी हैं, लेकिन वो किस तरीके से जो हमला था उस हमले को निष्क्रिय किया गया है वो अभी पता करना है कि एग्जैक्टली किस जगह हुआ है। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं, कुछ आवाज़ें हमने अभी सुनी हैं पठानकोट में, जहाँ पर सुबह सुबह अब से लगभग 15 मिनट पहले 2 से 3 आवाज़ें यहाँ पर सुनाई दी हैं। अगर हालात की बात करें तो सड़कें इस वक्त मैं देख रहा हूँ, सुबह 6 बजे का वक्त है, लेकिन देखिए सड़कें आमतौर पे सुबह जिस तरह रहती हैं वैसे ही कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग पैदल भी चल रहे हैं। लेकिन अगर रात की तस्वीरें मैं बयां करूँ तो इस सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ज़रूर जा रही थी, लेकिन उनकी लाइट्स बंद थी। और जितनी शहर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा शहर उस वक्त बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। लोग अपने घरों में बैठे हुए थे और यकीन था तो सिर्फ इंडियन डिफेंस फोर्सेस पर, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या बाकी जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं, उन सभी पर यकीन था। और इसी यकीन की वजह से यहाँ पर लोग घरों में हैं। लेकिन अगर बात करें परसों और कल की तुलना में आज सुबह की, तो परसों रात में 8 बजे सायरन बजा, 8:15 से 8:30 के बीच में हमले शुरू हुए थे, रात 12:30 बजे तक चले थे। कल दिन भर कुछ नहीं हुआ, फिर कल रात में वही 8-8:30 के आसपास फिर से कुछ हमले शुरू हुए और 2-2.25 घंटे चले। उसके बाद से फिर रात में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज सुबह कुछ हमले करने की कोशिश हुई है। अभी तक किसी तरह के कोई हमले के सफल होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, किसी तरह की कोई खबर नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ जानकारी ये आई है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन उड़ाए जाते हैं, निशाने पर एयरफोर्स और आर्मी के जो स्टेशन होते हैं वो रहते हैं और उनको हवा में ही निष्क्रिय। लगातार तमाम जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि आज ये ऑपरेशन सिंदूर अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है और पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार कोशिश की जा रही है भारत के तमाम प्रमुख जो सैन्य ठिकाने हैं उनको आइडेंटिफाई करने की, और जो सिविलियन इलाके हैं वहां पर भी लगातार जो है हमने देखा है कि बीते 2 दिनों से ड्रोन्स के जरिए हमले करने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है। अब पठानकोट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, किस तरीके के निर्देश इस वक्त जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो पूरे जिले को लेकर जारी किए गए हैं, सामान्य गतिविधि को लेकर जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो कुछ अपडेट है तो जरूर बताएं। देखिए, पठानकोट हो या बॉर्डर से लगे हुए बाकी इलाके, ज़िला प्रशासन हो, डिफेंस फोर्सेस हो, सबने ये लोगों से अपील की है कि जैसा जैसा निर्देश आ रहा है, अगर सायरन बजने की आवाज़ आए तो सायरन सुनते ही आप अपने घरों में चले जाएं। अगर खिड़की दरवाजे आपके शीशे के हैं तो उससे दूर रहें। अगर अंधेरा हो चुका है तो आप घरों की लाइट्स बंद कर दें। घरों के अंदर बैठे बेवजह ना निकलें। अगर गाड़ियों में जा रहे हैं तो किसी खुली जगह पर जहां आपको सेफ लगता है गाड़ियां रोक करके आप खड़े हो सकते हैं, या अगर आसपास आपका घर है तो आप जा सकते हैं। अगर सड़कों पर आपको डिफेंस फोर्सेज या पुलिस के लोग रोक करके पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में सपोर्ट करें। बॉर्डर वाले इलाके पर जाने से बचें और साथ ही जो भी जिस भी तरह का निर्देश जिला प्रशासन या आर्मी, बिल्कुल मैं आ रहा हूं रणवीर आपके पास। मेरे सहयोगी अनुराग भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधा अनुराग का रुख करता हूं। अनुराग, आप जहां इस वक्त मौजूद है वहां क्या स्थिति है, रात कैसे बीती? और अब से कुछ देर पहले ऐसी खबरें सामने आई कि श्रीनगर में जो है वो बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है?
चंदन, मैं इस वक्त जम्मू डिवीज़न के राजौरी में हूं और पुंछ से लौटा हूं, जो जम्मू डिवीज़न का आखिरी ज़िला है। और पूरी रात राजौरी में भी ब्लैकआउट रहा है। कल देर रात जैसे ही हम 9 बजे के आसपास लाइव कर रहे थे, तभी कुछ ड्रोन हमने देखे और उसके बाद फ़ौरन हमने ये भी देखा कि किस तरह से उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया। भारतीय सैन्य जो ताकत है उसका प्रदर्शन हुआ और किस तरह से उनको सबको नाकाम किया गया। लेकिन उसके बाद देर रात से हैवी शेलिंग, हैवी फायरिंग, बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है राजौरी और आसपास के इलाकों में। पुंछ में भी कल हमने देखा कि किस तरह से लगातार 3 दिनों से वहाँ के लोग दहशत में हैं। शहर छोड़कर ज़िला प्रशासन ने भी उनको उनको एक निर्देश दिए हैं कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। तो जिन लोगों के आसपास बंकर है वो बंकर में या फिर ज़िला मुख्यालय की तरफ या और आगे अपने रिश्तेदारों की तरफ जा रहे हैं, जहां उनको लग रहा है कि सुरक्षित महसूस करें। लेकिन राजौरी से सटे हुए गाँव हो, चाहे फिर इरविन खेतर की बात करें या पतराड़ी पंचग्राही की बात करें, कई घरों को निशाना बनाया गया। और पुंछ में तो शहर के बीचों बीच, चाहे बीटी कॉलेज का इलाका हो, बस स्टैंड हो या सिंडिकेट चौराहा हो, इन सब जगहों पर कोई गली आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दिया। 13 से ज़्यादा लोगों की वहाँ मौत हुई है, 50 से ज़्यादा घायल हुए हैं और 30 से 40 घर ऐसे हैं जहां अब आप रह नहीं सकते। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, सबको निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। गुरुद्वारे में जो रागी थे, उन्होंने थोड़ी देर पहले लोगों को कहा कि वो अपने घरों में रहें। जो प्रशासन था उसके निर्देश को दोहराया, लेकिन जब वो अपने घर गए तो वो बच नहीं सके और उनका पूरा परिवार बिलखता रहा। तो इस तरह से निर्दोष निहत्थे सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। देर रात से राजौरी में, अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे तो आप देखेंगे कि देर रात से, मेरे कैमरा सहयोगी आपको पैन करके राजौरी शहर को दिखाएंगे, पूरा शहर अंधेरे की गर्त में डूबा हुआ था। अब सूरज की रोशनी आ रही है और उसके बाद आपको उजाला दिख रहा है। नहीं तो पूरी रात जो चारों तरफ पहाड़ हैं, वहां से हैवी शेलिंग की आवाज़ें आती रही हैं। ब्लैकआउट रहा है। जहां हम ठहरे हुए हैं वहां भी कोई बिजली नहीं थी और पूरा शहर अंधेरे की चादर ओढ़े हुआ था। सड़कों पर सिर्फ दिख रही थी तो सेना या एम्बुलेंस की गाड़ियों, और वो भी जो अपने हेडलाइट हैं उसको ऑफ करके आगे बढ़ रही थी। पूरी रात भर धमाकों की आवाज गूंजती रही है। मैं आ रहा हूं अनुराग आपके पास, तमाम तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं श्रीनगर का रुख करता हूं। श्रीनगर से मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, अब से कुछ देर पहले जो खबरें आई हैं उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या किसी धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी है श्रीनगर में? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले श्रीनगर में 2 तेज धमाके हुए हैं और हमें अभी जानकारी मिली है कि श्रीनगर में पाकिस्तान ने जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वहां पर पाकिस्तान ने 2 ड्रोन से हमला किया था और उन दोनों ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराया गया है। रात में भी पाकिस्तान की ओर से श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन वो हमला भी नाकाम रहा है। इसके अलावा जो अवंतीपुरा है, वहाँ जो अवंतीपुरा में हमारा एयरबेस है, वहाँ पर भी ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया था। उन हमलों को भी हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। इसके अलावा नौशेरा में भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई थी और उन हमलों को भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए नाकाम कर दिया गया है। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। और अब से कुछ देर पहले जब मैं होटल के अंदर था तो मैंने काफ़ी तेज 2 धमाके सुने और अब से अभी जानकारी मिली है कि ये ड्रोन से हमला किया गया था और एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए दोनों पाकिस्तानी जो ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया गया है। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की बार बार कोशिश कर रहा है। बीती रात में श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 बार हमला हुआ है। रात में भी हमला हुआ था जिसको नाकाम किया गया और अभी सुबह 2 ड्रोन्स के जरिए श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश हुई और इस हमले को भी नाकाम कर दिया गया है। वहीं श्रीनगर के आसपास जो पूरा एलओसी का इलाका है, अवंतीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, उरी, नौगाम, नौशेरा, इन तमाम जगहों पर लगातार पाकिस्तान की ओर से हैवी फायरिंग बीती रात से लगातार जारी है। और हमें जानकारी मिल रही है कि कुपवाड़ा में ऊंचे इलाकों से जो एलओसी के पास इलाके हैं वहां से जो गांव वाले हैं, जो छोटे शहर हैं वहां पर, उन सभी लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है और उनको भी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कल उरी में एक महिला की मौत हो गई थी पाकिस्तान की फायरिंग में। वहीं हमारी सेना जो है वो लगातार पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और लगातार दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बीएसएफ ने सांभा सेक्टर में 7 घुसपैठियों को
7 जो आतंकवादी थे उनको मारा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की फायरिंग की आड़ में, उसके कवर में वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान बीएसएफ ने फायरिंग की, जिसमें 7 आतंकवादी मारे गए हैं। तो यहाँ जहाँ पर मैं हूँ श्रीनगर में, अभी यहाँ पर हाई अलर्ट है, क्योंकि एक रात के अंदर, यानी कि बीती रात से यहाँ पर श्रीनगर एयरबेस में, श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 बार पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है और दोनों हमले नाकाम कर दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूं कि श्रीनगर जो एयरबेस है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दरअसल ये एक डिफेंस का एयरपोर्ट है, जहां से जो फिलहाल पिछले कई दिनों से बंद है, और यहां से हमारे जो जेट्स हैं वो उड़ान भरते हैं और कई सारे ठिकाने भी एयरपोर्ट के अंदर ही हैं। तो इसकी जो सुरक्षा है बिल्कुल सीआरपीएफ के पास है और सीआरपीएफ लगातार, देखिए अभी एक और आवाज आई है, शायद आपने कैमरे पर सुनी होगी, एक और ये मैं सीधा रणवीर के पास जा रहा हूं। रणवीर, श्रीनगर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? दर्शकों को बताएं। मैं आ रहा हूं मुकेश आपके पास। रणवीर कुछ देख पा रहे हैं? जी रणवीर, आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें आसमान में आपको 2 काले धब्बे दिखाई दे रहे होंगे। अभी अभी यहाँ पर 2 ड्रोन्स को शूट किया गया है, आवाज़ें आई हैं और हम यहाँ जहाँ पठानकोट में खड़े हैं, यहाँ पे अचानक हमें आवाज़ें सुनाई दी। जब पीछे मुड़ के हमने देखा तो सामने 2 काले धुएं, जहाँ पर ड्रोन्स को अभी न्यूट्रलाइज किया गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। कुल 3 आवाज़ें आई हैं, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है वो 2 स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तीसरा स्पॉट हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन एक ख़ास बात, पिछले करीब आधे पौने घंटे में ये करीब छठी आवाज़ हमने सुनी है। लेकिन अगर यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से पूरा शहर देख सकता हूँ और इस पूरे शहर में आप देखिए कहीं भी ज़मीन से धुआं उठता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो ऊपर आसमान में आपने देखा अभी 2 छोटे छोटे काले स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। तो कुल मिलाकर आधे घंटे 40 मिनट में हमने 6 आवाज़ें सुनी हैं और 6 की 6 जो आवाज़ें थी वो यहाँ पर फिलहाल उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। तो इस तरह से जो रात में हुआ था, ये पहला मौका है जब दिन के उजाले में इस तरह से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उसको भी डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज किया है। और इस वक्त ये पठानकोट की तस्वीरें हैं जहाँ पर सुबह ही इस तरह के अटैक्स हुए और अभी अभी जो आवाज़ें हमने सुनी, उस आवाज़ों के बाद यहाँ पर ड्रोन्स जो पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए थे उनको न्यूट्रलाइज करके ख़त्म किया गया है। तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ रणवीर आपके पास। लगातार तमाम डेवलपमेंट्स, तमाम खबरें जो है वो सामने आ रही है। मुकेश का मैं एक बार फिर से रुक कर लेता हूँ। मुकेश, आप कुछ बता रहे थे। देखिए लगातार यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं। अभी अभी मैंने 3 धमाकों की आवाज़ सुनी है, 2 धमाके मेरे लेफ्ट साइड में हुए, एक और धमाके की आवाज़ आई है। लगातार श्रीनगर पर ब्लास्ट हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो ये ब्लास्ट हैं ये मिसाइल से और जो ड्रोन्स हैं उनके जरिए किए जा रहे हैं और लगातार एयर डिफेंस सिस्टम से ये नाकाम किए जा रहे हैं। तो जो यहाँ पर श्रीनगर में हमारे सैन्य ठिकाने हैं, श्रीनगर एयर बेस है, उसको लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बीती रात से तीसरी बार ये हमला हुआ है श्रीनगर एयर बेस पर। 2 ड्रोन कुछ देर पहले मार गिराए हैं और लगातार ये जो आवाज़ें आ रही हैं ब्लास्ट की, 5 ब्लास्ट अभी मैंने सुने हैं बस केवल 5 मिनट के अंदर, लगातार एक के बाद एक श्रीनगर एयरबेस पर धमाके हो रहे हैं। 5 आवाज़ें बारी बारी से आई हैं और जो जानकारी मिल रही है कि आसमान में ही जो ड्रोन्स हैं या जो मिसाइल्स हैं उनको एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नष्ट किया जा रहा है। ये देखिए एक और आवाज़ आई, लगातार श्रीनगर एयरबेस पर, श्रीनगर में लगातार धमाकों की आवाज़ आ रही है। एक और आवाज़ यहाँ पर आई है और लगातार ये ब्लास्ट जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है ड्रोन से और मिसाइल से। श्रीनगर में एक और यहाँ पर आवाज़ आई, देखिए लगातार ताबड़तोड़ यहाँ पर धमाकों की आवाज़ आ रही है श्रीनगर में। पिछले 5 मिनट के अंदर करीब 10 ब्लास्ट श्रीनगर में हो चुके हैं। हमने कुछ देर पहले रिपोर्ट किया था कि जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने एयरपोर्ट के पास 2 ड्रोन जो है वो न्यूट्रलाइज किए हैं, मार गिराए हैं, लेकिन उसके बाद 10 धमाके श्रीनगर में हुए हैं। लगातार यहां पर धमाकों की आवाज आ रही है। बिल्कुल मुकेश, लगातार तमाम जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। आप खुद को भी सुरक्षित रखें, इसके साथ ही रणवीर भी लगातार हम तक तमाम जानकारी। रणवीर, कुछ देख पा रहे क्या आप? नहीं, कई बार होता है कि आप भ्रम में आ जाते हैं। चिड़िया देख करके हमने ये मान लिया था कि अभी कुछ हो सकता है, इसलिए हम कैमरे से जूम करके देख रहे थे, लेकिन जूम करके पता चला कि ये चिड़िया है। लेकिन जहाँ पर चिड़िया है उसी के आसपास अभी थोड़ी देर पहले ड्रोन्स आए थे जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है। और अभी आपको अगर पूरा शहर दिखाएं तो शहर पूरी तरीके से शांत है। कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो कोशिशें ज़मीन से आसमान तक आती हैं और आसमान से ज़मीन पहुँचने से पहले ही उन्हें ख़त्म किया जाता है। और यही ताकत है और यही
ताकत जो है पठानकोट और बाकी जगहों के लोगों की विश्वास है जो अपने घरों में मौजूद हैं, लेकिन इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि घरों में वो बिल्कुल जैसे सुरक्षित बिल्कुल थे, रणवीर, वैसे ही तमाम सुरक्षित जानकारी, रहेंगे और तमाम इसी भरोसे की वजह खबरें से जो यहाँ है तमाम एनडीटीवी के जो इस वक्त सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और खबरों को जांच परख कर ही हम दर्शकों तक जो है वो रख रहे हैं। लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष से जुड़ी तमाम खबरें एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर आज चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है।